भारत प्यारा देश हमारा, जिसे ईश में आप खड़ा है, मुकुट सजा इसके माथे पर, हिंद महासागर सा सेवक होता जिसके चरण निरंतर, जिसके आंगन में बहती है गंगा सी पावन जलधारा, भारत प्यारा देश हमारा। मुझे गर्व है अपने महान देश पर, इसकी सभ्यता पर, इसकी संस्कृति पर, जिसका गौरव पूरा विश्व गाता है। कहा जाता है प्राचीन बातें ही सही हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो वहां वैसी व्यवस्था ठीक है। कई हजारों सालों से हमारा जो देश है वो पूरे समाज में, पूरे इतिहास में वो राज करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं भूले, हम कभी किसी पर निर्भर नहीं हुए। तो 3 मुद्दे जिन पर मैं संक्षेप में आज चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहला तो हमारे पारिवारिक संबंध। आज का टॉपिक क्या है, जैसे बताया गया, इज वेस्टर्नाइजेशन एम्पावरमेंट। क्या पाश्चात्यकरण ही सशक्तिकरण है? तो हमारे पारिवारिक संबंध पहले क्या थे? हम सबने नाम सुना है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार एक महान व्यक्ति हुए जिनके माता पिता आंखों से देख नहीं सकते थे, बड़े वृद्ध हो चुके थे। जब उनकी इच्छा हुई कि हम तीर्थ स्थान पर यात्रा करना चाहते हैं, तो उसने क्या किया? दोनों को टोकरी में बिठाकर सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करी। ये एक सच्चा पुत्र है। और जब आज का समय है, एक संतान अपने माता पिता के लिए कुछ करना नहीं चाहती, प्रयास नहीं करना चाहती, क्योंकि आधुनिकता ने उसके मन को इतना हर लिया है कि अपनी जो सभ्यता है, अपने जो सिद्धांत है, उसे भूल चुका है। पति पत्नी में, माता और पुत्र में, भाई बहन में वो प्यार और सौहार्द जो चला गया है। एक बार एक व्यक्ति वकील के पास गए और कहने लगे मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं, मेरी पत्नी मुझे बेलन से मारती है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो बोले 20 साल बाद क्यों आ रहे हो, पहले आना चाहिए था। तो उसने कहा अब उसका निशाना पक्का हो गया, अब वो मारती है तो लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हम परिवार में वो प्रेम जो है, जो संबंध है, उसे भूल चुके हैं? क्योंकि आधुनिकता जो है वो हमें भुला चुकी है कि हमारा आपस में क्या रिश्ता था। दूसरा जो मुद्दा मैं लेना चाहता हूं, हमारे वस्त्र। जिस प्रकार के कपड़े हम पहनना शुरू कर दिए हैं पाश्चात्य धर्म के प्रभाव की वजह से, वो निंदनीय है। ऐसे ही एक बार एक डिबेट हो रही थी कहीं पर, तो एक लड़की थी, वो फेवर बोल रही थी ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो उसने क्या बोला? उसने बोला दुष्टों से बचने का उपाय, दुष्टों से बचने का यही है अस्त्र कि तन पर धारो कम से कम वस्त्र। फिर क्या करने का कोई भी असुर दुशासन जैसा, जब वस्त्र ही नहीं है तो चीर हरण का डर कैसा? ऐसी सोच लेकर अगर हम चलेंगे तो क्या ये हमारी पीढ़ी का पतन नहीं है? और कितना हम गिर सकते हैं? डोंट बी स्केयर्ड टू फॉल डाउन। और कितना हम गिर सकते हैं? डोंट बी स्केयर्ड टू फॉल डाउन बिकॉज वी आर ऑलरेडी वेरी फॉल डाउन। तो इसलिए ये चीज हमारी सभ्यता हमें सिखाती है। कितने अच्छे वस्त्र होते थे, धोती कुर्ता, हाँ, पजामा कुर्ता, साड़ी, सलवार कमीज, उससे सुंदर और क्या हो सकता है? एक बार एक युवती अपने बेटा से बहस कर रही थी इसी टॉपिक पर। तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटा अभी तुम पिछले हफ्ते तुमने नया फोन खरीदा था, तो सबसे पहले तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने स्क्रीन गार्ड लगवाया, पीछे कवर लगवाया। तो पूछने लगे क्या इससे तुम्हारा फोन जो था वो भद्दा लगा? तो बोले नहीं, बल्कि स्क्रीन गार्ड से और बैक कवर से फोन और सुंदर हो गया, बड़ा अच्छा लगता है, इससे फोन बचा रहेगा, स्क्रीन नहीं टूटेगी, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो पिता कहते बेटा यही तुम्हें कहना चाहता हूं, अगर लड़कियां और यहाँ के लड़के भी अगर अच्छे वस्त्र पहनते हैं, अपने तन को ढकते हैं, तो इससे उनकी सुंदरता कम नहीं होती, बल्कि निखर के सामने आता है। और तीसरा अंतिम मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अंतिम मुद्दा जो है वो है जो सब यहाँ पर फैकल्टी सबसे ज्यादा रिलेट करेगी, वो है गुरु वर्ग का आदर। द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स दैट वाज इज नो मोर हियर। कहीं ना कहीं अपने हृदय में आधुनिकता की वजह से हमें लगता है कि शायद वो हमारे आदर के पात्र नहीं है। शास्त्र में बताया गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप गुरुदेव मेरे लिए ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, महेश्वर के समान है।
उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हृदय में गुरु का आदर है। जब गुरुकुल सभ्यता थी आज से कई 100 वर्ष पहले, जो छात्र थे 10-15 साल गुरु के आश्रम में रहते थे, कोई फीस नहीं देते थे, बस सेवा करते थे और गुरु तन मन से पूरी में शिक्षा प्रदान करते थे, अपने पुत्र से सदा प्रेम करते थे। दैट वाज द गुरु कल्चर दैट वी हैव लॉस्ट टुडे। और भगवद गीता के मंगलाचरण में बताया गया है, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें जो थी वो अंधकार की वजह से अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर अपने ज्ञान रूपी अंजन मुझे लगाया, मुझे फिर से दृष्टि प्रदान की। हे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एंड दैट वाज द मूड ऑफ अ डिसाइपल। एक शिष्य का भाव, ये भाव लेकर सारी उम्र जीवित रहता था और जब तक शरीर में प्राण रहते थे वह अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ रहता था, उनका आभार व्यक्त करता था। वो ये नहीं समझता था कि गुरु की ड्यूटी है मुझे पढ़ाना, वो सोचते थे अगर मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया है, मुझे कुछ सिखाया है, तो ये उनकी मुझ पर कृपा है। अगर ये मुझ पर कृपा ना करते तो मैं अनपढ़ रह जाता, इस दुनिया में अंधकार में जीवन व्यक्त करते। तो इसलिए हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो अपने आप में पूरी सक्षम थी, सक्षम है, सक्षम रहेगी। हमें पाश्चात्य जगत से अपनी सभ्यता को कलुषित करने का कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए। हमें गौरव होनी चाहिए अपनी सभ्यता पर, अपने देश पर और हमारे इतिहास पर। बहुत बहुत धन्यवाद।